हेलो बच्चों। आज हम सब क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत का हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। और अगर आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। हम आपको अंतिम में एक पीडीएफ बताएंगे जिसके द्वारा आप कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है। कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो पहले प्रश्नों को डील कीजिए। पहला सवाल है, बातचीत के लेखक कौन है? ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है? तो आंसर आप सोच ही लिए होंगे। तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। दूसरा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सोचिए मन में आंसर। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन नंबर क। ठीक है। तीसरा सवाल तीसरा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? ठीक है, आप आंसर सोच लिए होंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ठीक है। चौथा सवाल, हिंदी प्रदीप्त हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और इनका प्रकाशन भी शुरू करने वाले व्यक्ति बालकृष्ण भट्ट ही थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1877 में। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 5वां की तरफ। सवाल नंबर 5वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्यकार से की है? ठीक है। तो आंसर आप सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील से किए हैं। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। बातचीत किस विद्या की रचना है? मतलब बातचीत कौन सी विद्या है? ठीक है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बखूबी बताया गया होगा कि यह एक ललित निबंध है। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 7वां पे। लिखा हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक। सवाल नंबर 8वां, एडिसन का क्या मत है? एडिशन का क्या मत है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है, बातचीत 4 लोगों में होती है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव है। हाँ, यही वाला सही है। ठीक है। असल बातचीत केवल 2 लोगों में ही संभव है। 9वां नंबर सवाल कहता है, 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? अंगूठी में नख के समान, जमाने की शिकायत, रस का समुद्र या राम रमौला? तो 3 लोगों की बातचीत होती है अंगूठी में नग के समान। ठीक है। अगला है, बातचीत का सर्वोत्तम रूप क्या है? बातचीत का सर्वोत्तम रूप क्या है? समूह चर्चा, आत्मसंवाद, विचार विमर्श, भाषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसंवाद। स्वयं से बात करना या अपने आप से बात करना, अपनी आत्मा से बात करना ही बातचीत का सर्वोत्तम रूप है। चलिए, 11वां नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? राम प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, श्याम सुंदर दास, लाला श्रीनिवास दास? तो इनका सही आंसर है बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 पे, और सवाल नंबर 12 है, नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आरंभ पाठ, नांदी पाठ, मंगलाचरण या प्रस्तावना? ठीक है। तो नाटक शुरू होने से पहले जो गाया जाता है वो होता है नांदी पाठ। ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 13 पे।
बेन जॉनसन का क्या मत है? ऑप्शन क है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलना व्यर्थ है। सी, चुप रहना सबसे अच्छा है, बातचीत से मन साफ होता है। ठीक है, तो बताइए बेन जॉनसन का क्या मत है? तो बेन जॉनसन का मत यही है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलता है तभी हम जानते हैं कि वह मनुष्य किस प्रकार का मनुष्य है। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है, चार से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सुहृद गोष्ठी, अगला है बतकही, राम रमौला या विचार विमर्श। ठीक है, तो चार से अधिक लोगों की बात होती है केवल और केवल राम रमौला। ठीक। सवाल नंबर 15 है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है? ठीक है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है? पहला है राम रमौला, बतकही, सुहृद गोष्ठी या आत्म संवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बतकही। अनपढ़ लोग बतकही करते हैं भाई, मतलब किसी एक बात को लेकर फंस जाते हैं और अपने में बहस करते रहते हैं। अगला, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, शांति देवी, कमला देवी या सुशीला देवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। 17 नंबर सवाल, प्रहसन क्या होता है? एक गंभीर निबंध, एक कविता, एक हास्य नाटक, एक उपन्यास। ठीक है, तो प्रहसन होता है एक हास्य नाटक। सवाल नंबर 18 है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी निबंध का क्या माना जाता है? अंत, जनक, सदस्य या आलोचनाकार। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी निबंध का कहा जाता है जनक। ठीक है, सवाल नंबर 19, बातचीत के जरिए मन का क्या बाहर निकल जाता है? दुख, मवाद या धुआं, गुस्सा, आनंद। तो बातचीत के जरिए निकल जाता है मवाद या धुआं, यानी मन में जो धुआं या मवाद जमा रहता है वो। सवाल नंबर 20 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत है, यूरोप है, अमेरिका है और एशिया। बताइए। तो आप आंसर सोच लिए होंगे। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत की कला जो है वो यूरोप वासियों में ज्यादा देखने को मिलता है। 21 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? उग्र, शांत, विनम्र या क्रोधी? तो बालकृष्ण भट्ट एक उग्र किस्म के व्यक्ति थे। 22 नंबर सवाल है, 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने किसकी कठोर आलोचना की थी? 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने किसकी कठोर आलोचना की थी? संयोगिता स्वयंवर, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल या भारतेंदु युग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किए थे। अगला है 23 नंबर सवाल, रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता, आधुनिक हिंदी निबंध के जनक या ललित निबंध के रचयिता या एक महान शिक्षक। बताइए। तो रामविलास शर्मा इनके बारे में लिखते हैं कि ये आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्म दाता है। ठीक है, सवाल नंबर 24, नूतन ब्रह्मचारी किस विद्या की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कविता। चलिए, तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। सवाल नंबर 25, रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, सवाल नंबर 26,
सवाल नंबर 26 है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने से अधिक निबंध लिखे? 500, 1000, 2000 या 100? तो इनकी निबंधों की संख्या 1000 प्लस है, यानी 1000। 27 नंबर सवाल है, विद्वानों की चतुराई भरी बातचीत को क्या कहा गया है? बतकही, सुहृद गोष्ठी, राम रमौला या आत्म संवाद? तो विद्वान लोगों की बातचीत को कहा गया है सुहृद गोष्ठी। 28 नंबर सवाल है, हमारी जिह्वा किसके समान चला करती है? तलवार की तरह, करतनी यानी कैंची की तरह, चाकू की तरह या कलम की तरह? तो हमारी जिह्वा चलती है करतनी की तरह, यानी एक कैंची की तरह। 29 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914, 23 जून 1844, 1888 या 1877? तो इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। सवाल नंबर 30, बातचीत का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली बताना, व्याकरण सिखाना, नाटक का इतिहास बताना, साहित्य की परिभाषा देना। तो भाई इस बातचीत का उद्देश्य यही होगा कि बातचीत की शैली बताई जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, बातचीत की शैली बताना। सवाल नंबर 31, दो बुजुर्गों की बातचीत किस विषय पर होती है? दो बुजुर्गों की बातचीत किस विषय पर होती है? बहुओं या बेटों की शिकायत पर, जमाने की शिकायत, रस का समुद्र या विद्यार्थी जीवन? तो दो बुजुर्ग लोग जब बात करते हैं तो एक जमाने को लेकर वे बातें करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जमाने की शिकायत पर लेकर, वे अपने जमाने की ही बड़ाई करते हैं। सवाल नंबर 32, दो बुढ़ियों की बातचीत का विषय क्या होता है? जमाने की शिकायत, बहुओं या बेटों का गिला शिकवा, सुहृद गोष्ठी या आत्म संवाद? तो जब दो बुढ़ियों की बातचीत होती है तो उनका यही शिकायत रहता है, बहुओं और बेटों का गिला शिकवा। इसका ऑप्शन ख सही होगा। सवाल नंबर 33 है, दो हमजोली सहेलियां, ठीक है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? ठीक है, तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? रस का समुद्र, जमाने की शिकायत, बहुओं की शिकायत या तर्क वितर्क? तो दो सहेलियां जब बातें करती है तो भाई रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। ठीक है, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 है, बालकृष्ण भट्ट ने किसे ईश्वर का अनमोल वरदान बताया है? ठीक है, संगीत को, वाक शक्ति को, पुस्तक को या साहित्य को? तो बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को बताया है ईश्वर का अनमोल वरदान। सवाल नंबर 35, वाक शक्ति के बिना संसार कैसा प्रतीत होता है? वाक शक्ति के बिना संसार कैसा प्रतीत होता है, यानी बोलने की शक्ति जब नहीं रहेगा संसार कैसा दिखेगा? सुंदर, गूंगा, शांत या भव्य? तो सिंपल सी बात, पूरा संसार आपको गूंगा नजर आएगा। सवाल नंबर 36 पे आते हैं। सवाल नंबर 36 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? गोदान, नूतन ब्रह्मचारी, सेवा सदन या चंद्रकांता? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी। अगला है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? पद्मावती, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरी नगरी या चंद्र गुप्त? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं पद्मावती। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी के लिए क्या योगदान दिया? आलोचना की नींव रखी, सिर्फ कविता लिखी, सिर्फ पत्रकारिता की, सिर्फ अनुवाद किया? तो इन्होंने आलोचना की नींव रखी। ये आलोचना कैसे लिखी जाती है ये शुरू करने वाले व्यक्ति बालकृष्ण भट्ट ही थे। सवाल नंबर 39,
बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? शिक्षक थे, व्यापारी थे, लेखक थे या पत्रकार थे? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। 40 नंबर सवाल है, भट्ट निबंधमाला क्या है? भट्ट निबंधमाला क्या है? उपन्यास संग्रह है, निबंध संग्रह है, नाटक संग्रह है या कविता संग्रह है? तो भट्टमाला जो है असल में एक निबंध संग्रह है। ठीक है, सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया? 20 वर्षों तक, 33 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 50 वर्षों तक? तो बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक ये हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। सवाल नंबर 42 है, कौन सा संसार कौन सा संसार एक बड़ा भारी आईना है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति, पुस्तकें, कविता या नाटक? ठीक है, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो होती है वह एक बड़ी भारी आईना है। सवाल नंबर 43, बालकृष्ण भट्ट की एक उपन्यास कृति कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की एक उपन्यास कृति कौन सी है? तो ऑप्शन है रहस्य कथा, गोदान, गबन या मैला आंचल। ठीक है, तो इनकी एक उपन्यास कृति है रहस्य कथा। सवाल नंबर 44, बालकृष्ण भट्ट की एक प्रहसन कृति कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की एक प्रहसन कृति कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है जैसा काम वैसा परिणाम, संयोगिता, स्वयंवर, सीता वनवास, वेनी, संहार। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, अगर पढ़े हैं तो जैसा काम वैसा परिणाम, इसका सही आंसर ये होगा। सवाल नंबर 45 है, बालकृष्ण भट्ट की एक नाटक कृति कौन सी है? बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, आचार विडंबन। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह। सवाल नंबर 46, बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ हुई? बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ हुई? बताइए। प्रयाग के मिशन स्कूल में या बीएचयू में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या दिल्ली में? तो इनकी शिक्षा हुई है प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक है, सवाल नंबर 47 है, बालकृष्ण भट्ट को किसके संपादन के लिए काशी आमंत्रित किया गया? बालकृष्ण भट्ट को किसके संपादन के लिए काशी आमंत्रित किया गया है? हिंदी शब्दकोश, नूतन ब्रह्मचारी, हिंदी प्रदीप या नाटक? ठीक है, तो इन्हें आमंत्रण किया गया था हिंदी शब्द कोश के लिए। सवाल नंबर 48 है, बालकृष्ण भट्ट को किस चीज का प्रवर्तक माना जाता है? गद्य काव्य, नाटक, उपन्यास या कविता? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को किस चीज का प्रवर्तक माना जाता है? तो गद्य काव्य, ये गद्य काव्य बेहतर लिखते थे। यह गद्य काव्य लिखने का शुरुआत इन्हीं ने किया। अगला है, रॉबिन्सन ने सबसे पहले किसके मुंह से एक बात सुनी? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो था जो 16 वर्षों तक मनुष्यों का बात नहीं सुना था। तो पूछ रहा है सबसे पहले किसके मुंह से एक बात सुनी? फ्राइडे, अपने मित्र या किसी अनजान पशु? ठीक है, तो ये सुने थे फ्राइडे के मुख से। सवाल नंबर 50, भाषण में क्या नहीं होता है? नाज नखरा, शब्द, विचार या आवाज? तो भाषण में नाज नखरा नहीं चलता है।
ठीक है। सवाल नंबर 51 है, बालकृष्ण भट्ट किस कॉलेज में अध्यापक थे? कायस्थ इंटर कॉलेज, मिशन स्कूल, हिंदी कॉलेज या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? ठीक है, बताइए। तो किस कॉलेज में ये अध्यापक थे? तो ये थे कायस्थ इंटर कॉलेज में। सवाल नंबर 52, बालकृष्ण भट्ट का पेशा क्या था? शिक्षक थे, शिक्षक, निबंधकार, पत्रकार, आलोचक या सिर्फ शिक्षक या सिर्फ पत्रकार या सिर्फ आलोचक? तो बालकृष्ण भट्ट शिक्षक भी थे, निबंधकार भी थे, पत्रकार भी थे और आलोचक भी थे। सवाल नंबर 53 है, बालकृष्ण भट्ट के बालकृष्ण भट्ट के युग को निबंध लेखन की दृष्टि से कैसा माना गया है? उर्वर, कमजोर, अस्वस्थ या विवादित? तो बालकृष्ण भट्ट में उर्वर था भाई, वहीं से निबंध की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वर। सवाल नंबर 54, बालकृष्ण भट्ट की एक और कृति उचित दक्षिणा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या प्रहसन है? ठीक है, तो उचित दक्षिणा एक उपन्यास है। सवाल नंबर 55, बालकृष्ण भट्ट की कृति मेघनाथ वध क्या है? ठीक है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या कविता है? ठीक है, तो मेघनाथ वध एक नाटक है। सवाल नंबर 56, बालकृष्ण भट्ट की कृति नई रोशनी का विष क्या है? ठीक है, प्रहसन है, नाटक है, निबंध है या उपन्यास है? तो नई रोशनी का विष एक प्रहसन है। ठीक है। सवाल नंबर 57, बालकृष्ण भट्ट की कृति इंग्लैंडेश्वरी, ठीक है, इंग्लैंडेश्वरी क्या है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या प्रहसन है? तो असल में इंग्लैंडेश्वरी एक नाटक है। सवाल नंबर 58, बालकृष्ण भट्ट की कृति रहस्य कथा क्या है? एक उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या प्रहसन है? ठीक है, तो रहस्य कथा असल में एक उपन्यास है। 59 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की कृति आचार विडंबन क्या है? प्रहसन है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है? बताइए क्या है? तो असल में आचार विडंबन एक प्रहसन है। ठीक है। सवाल नंबर 60 और ये अंतिम सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आसानी से याद होगा, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब आपने 60 प्रश्न को लगा लिया है। ठीक है, कितने प्रश्न? 60 प्रश्न। ठीक है, 60। देखिए, अगर आप प्रश्न को याद करने की क्षमता रखते हैं तब तो आपके लिए सही है, नहीं तो भाई एक नोट्स फॉर्म में अगर आपको हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये तो हो गया प्रश्न लगाने के लिए। ठीक है, हर 2 दिन पर या 3 दिन पर प्रश्न को लगाते रहिए। ठीक है, या 7 दिन पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह के एंड में यानी संडे को भी आप इस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कैसा नोट्स होना चाहिए अब हम वो आपको दिखाते हैं।